हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक है डिवाइन धार्मिक चैनल और सह प्रायोजक है स्पार्क स्टडीज। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पंजाब की बटाला पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। युवक के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ होने का किया जा रहा है दावा। चंद रुपयों के लालच में भारतीय सेना की जानकारी पाकिस्तान में बैठे ISI के आकाओं तक पहुंचाता था ये शख्स। अमृतसर का रहने वाला गुरमुख सिंह सोशल मीडिया के जरिए भेजता था भारतीय सेना की तस्वीरें। युवक के पास से सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें हुई बरामद। तो वहीं खबर है कि गुरमुख पंजाब में सप्लाई के लिए पाकिस्तान से मंगाने वाला था हथियार। पाकिस्तान एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों को आतंक के लिए कर रहा है प्रेरित। एक बार फिर से रोहिणी कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर लगे सवालिया निशान। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति की पीट कर की गई हत्या। शुक्रवार सुबह रोहतक से ग्रेनाइट कारोबारी नितिन जैन अपने बड़े भाई मनीष जैन के साथ केस के सिलसिले में आया था रोहिणी कोर्ट। कुछ लोगों ने लाठी डंडों से नितिन पर किया था हमला। बड़ा भाई मनीष गंभीर रूप से घायल नितिन को लेकर गया बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल। डॉक्टरों ने नितिन को किया मृत घोषित। शांति विहार थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश की शुरू। परिजनों ने बताया 37 वर्षीय नितिन का अपनी पत्नी से चल रहा था घरेलू हिंसा का विवाद। परिजनों ने नितिन की पत्नी और उसके परिजनों पर जताई हत्या की आशंका। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने की कड़ी कार्यवाही। जीवित बच्चे को मृत घोषित करने के मामले में मैक्स हॉस्पिटल का किया लाइसेंस रद्द। मैक्स हॉस्पिटल ने सफाई देते हुए कहा कि मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने तक बच्चे को मृत घोषित करने वाले डॉक्टर को किया सस्पेंड। देश की आजादी के बाद पाकिस्तान से आए 150 सिंधी परिवारों में से 36 परिवारों को जल्द ही मिलेगी भारत की नागरिकता। केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद लिया गया था फैसला। साल के अंत तक दे दिया जाएगा भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र। बताते चलें कि आजादी के बाद देश के बंटवारे के समय से ही 150 सिंधी परिवार रह रहे हैं लखनऊ में। जिलाधिकारी के मुताबिक सभी की कागजी कार्यवाही हो चुकी है पूरी। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर को राहत देते हुए पैन नंबर और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया आगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी एक प्रेस में कहा अब पैन और आधार की लिंकिंग को 31 मार्च 2018 तक कराया जा सकेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 AA के तहत देश में सभी टैक्स पेयर को पैन नंबर और आधार को लिंक करना किया था अनिवार्य। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने राज्यपाल राम नाईक से राजभवन में की मुलाकात। प्रदेश सरकार के नए नियमों पर विरोध प्रकट करते हुए सहकारी समिति संशोधन से उत्पन्न विसंगतियों पर हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई 20,000 भर्तियों की अब होगी CBI जांच। नियुक्तियों की जांच के लिए योगी सरकार ने केंद्र सरकार से की थी सिफारिश। स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही CBI FIR दर्ज कर शुरू करेगी जांच। बता दें कि सपा शासनकाल में 31 मार्च 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच हुई थी 20,000 भर्तियां। PCS से लेकर डॉक्टर और इंजीनियर तक के पद हैं शामिल। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1,53,00,000 बच्चों को सरकार के लापरवाह रवैये की वजह से ठिठुरना पड़ेगा ठंड में। प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में स्वेटर बांटने के दिए थे निर्देश। बताते चलें कि नवंबर में ही बढ़ जाने चाहिए थे स्वेटर, लेकिन दिसंबर का एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी बच्चे सर्दी में ठिठुरने को हैं मजबूर। गुजरात विधानसभा चुनाव में उलझी भाजपा पार्टी को लगा एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र के गोंदिया से बीजेपी सांसद नाना पटोले ने पार्टी और लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। बीजेपी सांसद नाना पटोले ने कहा कि पार्टी की नीतियों के साथ साथ वे PM की नीतियों से नहीं हैं खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस ने की कार्यवाही। कांग्रेस पार्टी ने अय्यर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से किया निलंबित। साथ ही मामले में जारी किया कारण बताओ नोटिस।
मोदी ने गुजरात में एक रैली में मणिशंकर अय्यर के बयान पर किया पलटवार। कहा कि आपने हमें नीच व निचली जाति का कहा, इसका जवाब 18 तारीख को नतीजे देंगे। गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एक बुजुर्ग ने पूछे सवाल, प्रधानमंत्री ने जोड़े हाथ। गुजरात के एक मनसुख भाई नामक बुजुर्ग ने कहा कि वे कांग्रेस के घोटालों की किताब लेकर पहुंचे थे मनमोहन सिंह के पास। यूपीए सरकार में हुए घोटालों के बारे में करनी थी जानकारी। सवाल था कि आपके कार्यकाल में हुए 20 लाख करोड़ के घोटाले। बताते चलें कि मनसुख भाई किसी जमाने में थे कांग्रेस के सदस्य, घोटालों से नाराज होकर खास तौर पर आए थे मनमोहन सिंह से मिलने। हरियाणा के गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर एक कार चालक ने महिला टोल कर्मी के साथ की मारपीट। युवक ने टोल कलेक्टर को भी थप्पड़ मारने का किया प्रयास। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ। खेड़ की टोल प्लाजा पर गुरुवार को करीब 11 बजे एक कार चालक ने पहले बूम बैरियर को हटाया, फिर खुद को लोकल बताते हुए टोल फ्री करने को कहा। आगरा वासियों एवं आगरा से जुड़े अन्य जिले के वासियों एवं पर्यटकों के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी। उड्डयन मंत्री नंदी गुप्ता की अगुवाई में शुक्रवार से आगरा से जयपुर की हवाई सेवाएं हुई शुरू। अलायंस एयर द्वारा शुरू की गई इस हवाई यात्रा का लाभ यात्री एक सप्ताह में 3 दिन ले सकेंगे। पहली फ्लाइट खेरिया मोड़ से 12:25 पर भरेगी उड़ान। मथुरा के दिनेश अग्रवाल को थाना हाईवे पुलिस ने फरीदाबाद से किया गिरफ्तार। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में एसीजेएम 4 ने जारी किए थे वारंट। कर्मयोगी बिल्डर्स की संपत्ति को फर्जी तरीके से बेचकर सारा पैसा अपनी 2 कंपनियों में लगाने का है आरोप। विश्वनाथ अग्रवाल ने वर्ष 2014 में दर्ज कराया था मुकदमा। कोर्ट में हाजिर न होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। मथुरा की 2 बेटियों ने ब्रजमंडल का नाम देश विदेश में किया रोशन। मेमोरी गर्ल के नाम से मशहूर प्रेरणा शर्मा ने अपनी मेमोरी के दम पर गिनीज बुक में कराया अपना नाम दर्ज। तो वहीं कुश्ती की दुनिया की नई सनसनी, नीलम चौधरी विदेशों तक दिखा चुकी हैं ब्रज की कुश्ती की धमक। ब्रज को गौरवान्वित करने वाली इन दोनों बेटियों से मैं मथुरा हूं गोवर्धन स्पेशल के मंच पर की गई खास बातचीत। मथुरा के सिविल लाइन इलाके में वन विभाग के आवासीय क्षेत्र में परमेश्वर नामक कर्मचारी के सरकारी क्वार्टर की गिरी छत, बड़ा हादसा होने से टला। मथुरा जिला सब जूनियर क्रिकेट लीग के पहले सेमीफाइनल मैच में आर्केडियन पब्लिक स्कूल की टीम रही अव्वल। रमनलाल शोरावाला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की टीम को 7 विकेट से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। बाजना के आर्केडियन पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी। विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए विज्ञान से जुड़े मॉडल। विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा स्थित केआर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर जेड हसन रहे मौजूद। मथुरा जनपद के एडीआईओएस राघवेंद्र सिंह का बेसिक शिक्षा विभाग में हुआ स्थानांतरण। लखनऊ भेजे गए राघवेंद्र सिंह, मथुरा में रिक्त है एडीआईओएस का पद। मथुरा बेसिक शिक्षा विभाग के चंद्रनगर स्थित प्राथमिक मॉडल स्कूल में देखने को मिली शिक्षकों की कमी। मात्र एक ही शिक्षक के सहारे संचालित है विद्यालय। शिक्षकों की कमी से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल पर लगाया ताला। मथुरा शहर की पुष्प विहार कॉलोनी के बाशिंदों ने राशन डीलर कृष्णकांत पर लगाया राशन न देने का आरोप। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन वितरण सुचारू कराए जाने के दिए आदेश। मथुरा जनपद के 6 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभ हुई बीएड की परीक्षा। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए एडेड विद्यालय बनाए गए केंद्र। करीब 5000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने निकाला मशाल जुलूस। हाथों में मोमबत्तियां लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। शासन विरोधी नारे लगाए। मथुरा में जल्द ही चलेंगी लो फ्लोर मिनी बसें। सरकार ने लो फ्लोर मिनी बसों के लिए प्रदेश के 7 शहरों का किया चयन। 7 शहरों में मथुरा भी शामिल। मथुरा नगर निगम कार्यालय पर एक अर्धनिर्मित इमारत सरकारी व्यवस्थाओं का मखौल उड़ाती नजर आई। इमारत के निर्माण की समय सीमा थी 1.5 वर्ष, जबकि आज हो चुके हैं पूरे 9 वर्ष और अभी भी इमारत है अर्धनिर्मित। मथुरा में इस समय सुबह शाम की ठंड और दोपहर में धूप का निकलना किसानों के लिए हो सकता है फायदेमंद साबित। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा, ये मौसम रबी की फसल के लिए है अनुकूल। उन्होंने इस वर्ष गेहूं, सरसों एवं आलू की अच्छी पैदावार की जताई उम्मीद।
मथुरा कृषि विभाग के पोर्टल खराब होने से सरकार की कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की योजना साबित हुई सफेद हाथी। राया के भेसारा गांव के समीप मानसिंह पूर्ति पुत्र बुद्धराम पूर्ति उम्र 32 वर्ष निवासी हटसाई थाना पश्चिमी सिंह भूमि झारखंड की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए। मृतक के पास से मिले पहचान पत्र के आधार पर हो सकी शिनाख्त। थाना राया क्षेत्र के गांव मलय में टाटा मैजिक पर हाई टेंशन का विद्युत तार टूटने से दौड़ा करंट, एक महिला की मौत। हाई टेंशन लाइन के नीचे से निकाल रहे थे गाड़ी, सभी लोग बाकलिया मेडिता निवासी बताए गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची मौके पर। गोकुल के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में काफी लंबे समय से डॉक्टरों की धड़ल्ले से चल रही है मनमानी। चिकित्सा प्रभारी काफी लंबे समय से शिकायत के बावजूद समय पर नहीं दे रहे ड्यूटी। क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश, डॉक्टर को हटवाने की कही बात। नौजील पुलिस ने होटल पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारने के मामले में एक आरोपी को बाजना बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी का नाम रामबाबू निवासी बिरजूगढ़ी बताया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। नौजील थाना क्षेत्र के गांव भूरेका में शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ झगड़ा। झगड़े में चले लाठी डंडे की मार से दो महिलाओं सहित 4 लोग हुए घायल, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बाजना चौकी प्रभारी धीरज गौतम ने चेकिंग के दौरान आजनौट निवासी विजय सिंह को हिमाचल प्रदेश की 96 क्वार्टर देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। NH2 पर L&T कंपनी के कर्मचारी NGT के आदेशों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। सफाई कार्य के दौरान कूड़ा कचरा जलाकर फैला रहे हैं प्रदूषण। महावन तहसील के बलदेव ब्लॉक की ग्राम पंचायत हथौड़ के बंदी स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 68 बच्चों के बीच मात्र एक अध्यापक कर रहा है पठन पाठन का कार्य। विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य लगा हुआ है दांव पर। हेडमास्टर की कुर्सी है खाली, बच्चों को पढ़ाई में हो रही हैं भारी समस्याएं। कस्बा बलदेव में चल रहे दाऊजी के प्रसिद्ध मेले में किए जा रहे अश्लील नृत्य पर उठे सवाल। नृत्य पर उठे सवाल पर ठेकेदार ने कहा गजट में पास हुआ था नृत्य, SDM ने जांच की बात कही। वृंदावन नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में शुक्रवार को नारी सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत किया गया एक गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी में कोतवाली प्रभारी सुबोध कुमार द्वारा छात्राओं को दिए गए सुरक्षा संबंधी सुझाव। वृंदावन के अटल्ला चुंगी क्षेत्र स्थित आरोग्य दीप हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान हुई नवजात बच्ची की मौत। बच्ची की मौत से आक्रोशित परिजनों ने हॉस्पिटल में काटा हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। वृंदावन नगर निगम द्वारा की गई पॉलिथीन छापेमारी में गोपीनाथ बाजार स्थित एक दुकान पर भारी मात्रा में मिले प्लास्टिक के गिलास, दुकान मालिक फरार। वृंदावन क्षेत्र के पानीगांव पुल संपर्क मार्ग पर स्थित नवीन उपमंडी स्थल के समीप मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है धड़ल्ले से। अनुमति की समयावधि पूरी होने के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक खुलेआम दे रहे हैं कार्य को अंजाम। संबंधित विभाग का इस ओर नहीं है कोई ध्यान। थाना नौझील क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 63 के समीप एक जानवर से टकराई कार, बाल बाल बचे कार सवार। प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों की सूची माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शुक्रवार को की गई अपलोड। पहली सूची में संशोधन के बाद जनपद में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इस पर अभी तक DIOS कार्यालय ने बना रखा है राज। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में देर रात बाईपास स्थित चौराहे पर कैंटर से हुई भिड़ंत में मारुति वैन के उड़े पर खच्चे, कैंटर चालक मौके से फरार। हादसे में वैन में सवार 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों ने उपचार के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम, अन्य की हालत गंभीर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों ने की बिना इंजन और बिजली से चलने वाली आटा चक्की तैयार। इस चक्की के आटे का टेस्ट भी मार्केट में आने वाले आटे से होगा अलग। अब साइकिल से मॉर्निंग वॉक की एनर्जी नहीं होगी बेकार। अलीगढ़ के रेल माल गोदाम पर अंधकार होने की वजह से राहगीर और रेल यात्रियों को करना पड़ रहा है खासी असुविधाओं का सामना। शुक्रवार को कासगंज जिले के एक गांव में भीषण आग लगने से पुलिस और दमकल कर्मियों में मचा हड़कंप।
घटना में 2 बुर्जी बिटौरों के अलावा पशु भी झुलसे। पीड़ित ने जानबूझकर गांव के ही 3 नामजदों पर आग लगाने का लगाया आरोप। कासगंज में एक 7 वर्षीय छात्रा की पिटाई से एबीवीपी में आक्रोश। विद्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी कर उठाई कार्यवाही की मांग। मामला सेंट जोसेफ विद्यालय का बताया गया। कासगंज जिले में मनाए जा रहे नारी जागरूकता सप्ताह के तहत स्कूली बच्चों के साथ निकाली गई रैली। बच्चों ने रैली निकाल दिया महिला सुरक्षा का संदेश। डीआईओएस, तहसीलदार एवं सीओ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय से किया रवाना। मथुरा जनपद के प्रख्यात श्री रंगेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के श्रृंगार दर्शनों के लिए भक्तों का लगा तांता। साथ ही मां राज रंगेश्वरी के दर्शन कर किया स्वयं को लाभान्वित। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे डिवाइन धार्मिक चैनल और सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।